साहित्य में अगर आपको थोड़ी बहुत भी रुचि होगी तो आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हार्ट लैम्प नाम की एक लघु कथा संकलन को मिला है। हार्ट लैम्प ने यह पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। मूल भाषा कन्नड़ में इसे लेखिका और पेशे से वकील सामाजिक कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने लिखा है और इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। अगर हम इस किताब के मूल भावना की बात करें तो इसमें दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बड़ी ही हृदय विदारक और दिल को झकझोर देने वाली कहानियों को संग्रहित किया गया है, जिसे लेखिका ने बेहद ही मार्मिक और संवेदनशीलता के साथ पेश किया है। इस संग्रह को तैयार करने में 33 साल का लंबा वक्त लगा है। यानी इस संग्रह ने एक पूरी पीढ़ी के पैदा होने से लेकर उसके अधेड़ होने की दहलीज तक पहुंचने का समय लिया है, या ये कहें परिपक्व होने का पूरा समय लिया है। इस 12 लघु कहानियों के संग्रह से उनकी साहित्यिक परिपक्वता का आभास भी होता है। दीपा और बानू मुश्ताक को मिला यह पुरस्कार भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने के साथ साथ इसके दृढ़ भाषाई विविधता से दुनिया को रूबरू भी कराया है। स्त्री मुद्दों को लेकर संवेदनशील लेखिका बानू मुश्ताक अपने पाठकों के बीच किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि बानू मुश्ताक वो लेखिका हैं जो महिलाओं के सामने बचपन से लेकर मरने तक की उम्र तक आने वाली समस्याओं पर लिखती रहती हैं। कर्नाटक के छोटे से कस्बे में मुस्लिम इलाके में पली बड़ी बानू मुश्ताक अपने साथ बड़ी हो रही उन्हीं लड़कियों के साथ कुरान और उर्दू की पढ़ाई करते हुए बड़ी हो रही थी, लेकिन पेशे से सरकारी मुलाजिम खुले विचारों के पिता चाहते थे लड़की दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करे, जिससे उसे दुनिया में मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना कोई दीवा स्वप्न ना लगे। पिता ने बेटी का दाखिला एक कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया जहां कन्नड़ भाषा में पढ़ाई होती थी, जिसे आगे चलकर लेखिका ने अपनी सबसे मजबूत पहचान बनाई। स्कूल के दिनों से ही लेखिका ने लिखना आरंभ कर दिया था। समय बीता और उनके साथ बड़ी हो रही लड़कियों को लाल जोड़े में घर से विदा कर दिया गया, लेकिन लेखिका ने लाल जोड़े के बजाय नीली स्याही को चुना और पढ़ाई जारी रखते हुए कॉलेज गई। 26 साल की उम्र में लेखिका ने घूंघट से ही किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए अपना मालिक चुनने के बजाय आज़ादी से अपना जीवन साथी चुना, जो उनसे कदम मिलाकर साथ चल सके। लेकिन जिस आज़ादी और साथ के लिए उन्होंने अपने पसंद के व्यक्ति को चुना था, शादी के बाद उनके बीच सब कुछ उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि पुरुषवादी समाज में महिला को हर कदम पर परीक्षा के दौर से गुजरना होता है। एक प्रतिष्ठित मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बानू मुश्ताक बताती हैं कि कैसे शादी के बाद अचानक उनको बुर्का पहनने और एक सो कॉल्ड घरेलू महिला की तरह रहने का दबाव बनाया जाने लगा। वक्त गुजरा और वो डिप्रेशन में रहने लगी। शादी के 3 साल बाद वो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से पीड़ित मां बन गई। बचपन से विद्रोही स्वभाव की बानू निराश होकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था, लेकिन समय रहते पति ने ये सब देख लिया और उनको गले लगाकर माचिस दूर फेंका और बच्चों का वास्ता देकर मिन्नतें करने लगे, जिसके बाद फिर से उनकी शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ी। मुस्लिम समाज में फैले इन्हीं सब कुरीतियों को बानू ने एक सशक्त आवाज़ दी। धार्मिक और पितृसत्तात्मकता की बेड़ियों में बंधी महिलाओं की दबती आवाज़ों को एक पहचान दिया। कहानी के माध्यम से जंग लगी बेड़ियों को दिखाया और इसमें उनका बखूबी साथ दिया दीपा भास्ती ने, जिन्होंने शब्दों के बजाय भावनाओं को समझते हुए उनके कहानी संग्रह को अंग्रेजी में अनुवाद कर विश्व पटल पर पहचान दिलाई। समाज के लिए जज्बे से भरपूर बानू मुश्ताक की कहानी और पहचान केवल लेखिका तक नहीं है। मुश्ताक ने लगभग 1 दशक तक पत्रकारिता भी की है। बाद में बंदाए आंदोलन से भी जुड़ी। ये आंदोलन साहित्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक खाई को पाटने के लिए चलाया गया था। दशक भर पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने वकालत भी शुरू की, लेकिन उनका रूढ़िवादी विचारों के प्रति तीखा स्वभाव उनके लिए मुश्किलों को भी दावत देता रहा। सन 2000 में उनको धमकी भरे कॉल भी आए। दरअसल उन्होंने महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने की वकालत की थी। उसके बाद उनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। एक व्यक्ति ने तो उन पर चाकू से हमला भी किया, लेकिन उनके पति ने उनको बचा लिया। इसके बावजूद मुश्ताक कभी डरी नहीं और अपना काम जारी रखा।
एक मैगजीन को उन्होंने बताया, मैंने हमेशा अंधश्रद्धा वाली धार्मिक व्याख्याओं को चुनौती दी है। ये मुद्दे मेरे लेखन के केंद्र में रहे हैं। समाज बहुत बदल गया है, लेकिन बुनियादी मुद्दे अभी भी वही हैं। महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदाय का बुनियादी संघर्ष अभी भी जारी है। चलते चलते आपको बता दें कि बानू मुश्ताक को कर्नाटक सरकार ने पिछले कुछ सालों में कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, दाना चिंतामणि अत्तिमाबे पुरस्कार समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इसके साथ ही मुश्ताक की 5 लघु कहानी संग्रहों के अनुदित अंग्रेजी संकलन हसीना एंड स्टोरीज ने प्रतिष्ठित पेन ट्रांसलेशन प्राइज भी जीता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।